सीताराम दोस्तों, मनुष्य का अगर सच्चा साथी कोई है तो वो है ईश्वर और ईश्वर का नाम जप। और कलयुग में तो नाम जप की महिमा का इतना बखान किया गया है कि कलयुग में मनुष्य केवल नाम जप से ही भवसागर पार कर सकता है और अपना इहलौकिक और परलौकिक कल्याण कर सकता है। नाम जप की एक ऐसी कथा हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपका नाम जप में विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक राजा अपने मंत्री के साथ नगर भ्रमण को निकलता है और देखता है कि वहाँ पर एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है। राजा कहता है कि ये क्या कर रहा है, इसे थोड़ा समझाओ। हमारे नगर में कोई भिक्षा मांगे ये मुझे मंजूर नहीं है। यहाँ पर मेरे होते हुए मेरी प्रजा थोड़ी भी दुखी हो वो मुझे स्वीकार नहीं है। मंत्री कहता है कि आप मुझे 3 महीने का समय दीजिए, ये भूले हुए हैं, इन्हें मैं याद दिला दूंगा। राजा ने कहा कि क्या याद दिला दोगे? मंत्री ने कहा कि आप मुझे 3 महीने का समय दीजिए, मैं आपको 3 महीने बाद इस सवाल का उत्तर दे दूंगा। राजा ने कहा ठीक है। अब मंत्री शाम होते ही उस गरीब ब्राह्मण के घर जाता है और कहता है कि कल से तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, कल से तुम रात 4 बजे उठ के 2 घंटे तक राम नाम का जप करना और इसके लिए तुम्हें हर दिन मैं एक स्वर्ण मुद्रा भिजवा दिया करूँगा। ब्राह्मण ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा सौदा है, अगर 2 घंटे राम नाम का जप करने से स्वर्ण मुद्रा मिलती है तो इससे बड़ा लाभ और क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। अब वे ब्राह्मण रोज़ 4 बजे उठते और राम नाम का जप किया करते। अब उन्हें रोज़ स्वर्ण मुद्राएं मिल रही थी और इस वजह से अब वो धनी हो चुके थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, उनका परिवार सुख सुविधाओं में जी रहा था। कुछ समय निकलने के बाद ब्राह्मण को ये समझ आया, क्योंकि ब्राह्मण के कोई पूर्व जन्म के कर्म थे जो कि उन्हें ईश्वर की तरफ खींच रहे थे। ब्राह्मण को लगा कि अगर मंत्री के लिए मैं राम नाम का जप कर रहा हूँ, इसमें मैं इतना धनी बन सकता हूँ, तो अगर मैं मेरे लिए नाम जप करूँगा तो मेरा इहलौकिक और परलौकिक दोनों तरह से कल्याण होगा। अब जो वो ब्राह्मण थे वो मंत्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि कल से आप मेरे घर स्वर्ण मुद्रा मत भिजवाइएगा, क्योंकि मैं अब अपने लिए नाम जप करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा ठीक है। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब मैं एकांत में नाम जप करना चाहता हूँ, अपना समय ईश्वर को देना चाहता हूँ। उनकी पत्नी सात्विक थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसा आप उचित समझें। अब वो अधिक से अधिक समय नाम जप को देने लगे और उनका नाम जप फलने फूलने लगा। उनकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई। उनकी ख्याति इतनी फैली कि राजा तक पहुंच गई। राजा को जब पता चला कि हमारे नगर में इतने पहुंचे हुए ब्राह्मण हैं, तो राजा ने मंत्री से कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। राजा मंत्री को लेकर उन ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और ब्राह्मण से कहा कि अगर आपको किसी भी वस्तु की ज़रूरत हो तो आप निसंकोच मुझसे कहिएगा, मैं आपकी हर इच्छा की पूर्ति करूँगा। लेकिन ब्राह्मण नाम जप से ईश्वर के इतने करीब पहुँच चुके थे कि उन्होंने राजा से कहा कि आप मुझे कुछ दे सकें ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे अवश्य कहिएगा, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। ये सुनकर राजा हैरान था। तब मंत्री ने कहा कि आप पहचाने ये ब्राह्मण कौन है? राजा ने कहा कि नहीं। तब मंत्री ने राजा को वो घटना याद दिलाई जो 3 महीने पहले राजा ने मंत्री से कहा था, और मंत्री ने कहा था कि मुझे 3 महीने का समय दीजिए। जब राजा को वो बात याद आई तो राजा बहुत हैरान हुआ और राजा ने मंत्री से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया। तब मंत्री ने राजा को राम नाम की महिमा समझाई। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर सच में हमें कहीं सुख मिल सकता है, कहीं शांति मिल सकती है, तो वो ईश्वर के नाम में है। ईश्वर का नाम एक ऐसा सच्चा साथी है जो हमारा इहलोक और परलोक दोनों सुधार देता है।
इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो ईश्वर हमें ना दे सकें। बस उन्हें ज़रूरत है तो सच्चे प्रेम की, विश्वास की और प्रभु के नाम जप की। जब हम ईश्वर का नाम जप करते हैं और हमारी पुकार ईश्वर तक पहुंचती है तो प्रभु हमारी पुकार को कभी अनदेखा नहीं करते, क्योंकि कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता। वीडियो के जरिए हम आप तक यही संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि अपने जीवन का एक भी दिन व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि अगर एक भी दिन नाम जप के बिना गया तो समझिए कि वो दिन यूं ही व्यर्थ गया, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी नाम जप ही है। फ़िलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।